Good afternoon, everyone. Let's start our new topic that is cell division. अब नाम से ही पता लग गया, सेल डिवीजन मतलब डिवीजन ऑफ सेल्स। सेल्स की डिवीजन कैसे होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी ग्रोथ होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है, हमारी फर्दर सेल्स की डिवीजन होती है। अब जो सेल डिवीजन के अगर हम सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या है हमारी लाइफ में, ये प्रोसेस हमारी लाइफ में क्या रोल इम्पोर्टेंट प्ले कर रहा है। तो सेल्स डिवीजन क्या करता है, कैसे होता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सेल डिवीजन होती क्या है? सेल डिवीजन इन्वॉल्व द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडेंटिकल जेनेटिक मटेरियल इनटू टू डॉटर सेल्स। सेल्स डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि सेम जेनेटिक मटेरियल हो और उसकी सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स हो, एक से आपके फर्दर दो सेल्स, दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो। अब ये सेल डिवीजन होती है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है, मियोसिस एंड माइटोसिस। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहले माइटोसिस की। क्या होती है? इसमें होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें हमें किसी थर्ड सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें सेल डिवीजन जो होता है वो क्या करता है, एक सेल से फर्दर आपके दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। इनको मियोसिस में क्या रहता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लाइक मेल और फीमेल गैमेट्स चाहिए। मेल और फीमेल गैमेट से आपके पास क्या बनेंगे, 4 सेल्स आएंगे, यानी कि 2 सेल्स से आपके फर्दर आपके 4 सेल्स बनेंगे, जिसमें से हाफ मटेरियल आपकी न्यू इंफॉर्मेशन वाली होगी और हाफ मटेरियल आपके पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन वाली होगी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखते हैं। माइटोसिस क्या होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड मियोसिस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। टू डॉटर सेल्स होते हैं इसमें बनते हैं और इसमें 4 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसमें से हाफ सेल्स ओरिजिनल अमाउंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस टू डिप्लॉयड सोमेटिक सेल्स। ये जो डिवीजन होती है वो बेसिकली सोमेटिक सेल्स में होती है, यानी कि आपके गैमेट सेल्स को छोड़ के बाकी सेल्स में जो डिवीजन हो रही है वो होती है आपकी सोमेटिक सेल्स में। तो इसमें क्रोमोसोम्स नंबर क्या रहते हैं, 46 रहते हैं। अगर हम बात करते हैं जेनेटिक आइडेंटिकल कैसा होता है, बिल्कुल सेम जैसा होता है। लाइक अगर आपके हाथ में चोट लग जाती है तो जो उसकी सेल डैमेज हुए हैं और जो न्यू सेल्स बने हैं, तो जो न्यू सेल्स बने हैं वो सेम एज इट इज आपके सोमेटिक सेल्स जैसे होंगे। तो इनके जो जेनेटिक आइडेंटिकल होता है वो बिल्कुल सेम होता है ईच अदर। और मियोसिस की बात करते हैं हम। मियोसिस में क्या रहता है आपका, मियोसिस में आपका क्या रहेगा, देखो 4 सेल्स प्रोड्यूस आप प्रोड्यूस कंटेनिंग हाफ ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। डायग्राम से देख सकते हैं कि आपके 2 सेल से आपके कितने 4 सेल्स बन रहे हैं, जिसमें से आपकी हाफ इंफॉर्मेशन आपके पेरेंट्स की होगी और हाफ इंफॉर्मेशन आपकी न्यू होगी। अब सेम एज इट इज आपकी पेरेंट्स की तरह तो आपकी शक्ल नहीं है ना, कुछ अलग है। तो किसकी वजह से? क्योंकि आपका हाफ जेनेटिक मटेरियल आपका न्यू है, जेनेटिकली यूनिक फ्रॉम ईच अदर और ओरिजिनल पेरेंट्स जर्म सेल्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं मियोसिस की। माइटोसिस क्या होता है आपका? माइटोसिस होता है इट इज अ डिवीजन टू प्रोड्यूस टू न्यू डॉटर सेल्स कंटेनिंग क्रोमोसोम्स। इट इज अ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माइटोसिस क्या होता है, इसमें जो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है वो बेसिकली क्या प्रोड्यूस करती है, आपके टू न्यू डॉटर सेल्स। इट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा है कि माइटोसिस क्या होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें हमें सेकंड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। सेकंड है इट इज अकर इन सोमेटिक सेल्स। ये हमारे सोमेटिक सेल्स में प्रेजेंट रहती है। योर बॉडी मस्ट कॉन्स्टेंटली बाय मेकिंग न्यू सेल्स थ्रू आउट माइटोसिस। ठीक है, आपके जो बॉडी के सेल्स है वो बेसिकली न्यू सेल्स बनाते रहते हैं। किसकी हेल्प से? माइटोसिस की डिवीजन होती है इसलिए। फीचर ऑफ माइटोसिस। अब माइटोसिस की क्या विशेषता है जो कि उसको अलग देती है? ठीक है, मियोसिस से अलग वो देती है कि आइडेंटिफिकेशन। फर्स्ट क्या करते हैं, आपकी ग्रोथ। ये आपकी ग्रोथ करती है। सेकंड पॉइंट है रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ सेल्स। या कोई भी सेल्स अगर डैमेज हो जाता है तो उसकी जो रिपेयरिंग होती है वो किससे होती है? न्यू सेल्स से। अब न्यू सेल्स की जो डिवीजन होती है वो किसकी हेल्प से होती है? माइटोसिस से। नेक्स्ट है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या रहता है, ये जो रिप्रोडक्शन होती है वो बेसिकली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट है आपकी माइटोसिस डिवीजन। जब सेल्स की होती है तो कौन कौन से फेज आते हैं, सेल्स डिवाइड होते हैं।
ये हो गए आपके फेजेस ऑफ सेल साइकिल। इसमें आती है आपकी इंटरफेस, यानी कि इंटरफेस क्या होता है, वो ऐसा फेज जिसमें सेल्स खुद को प्रिपेयर करता है सेल डिवाइड होने के लिए। आप इंटरफेस में भी आपके 3 फेज आते हैं, G1S G2। और अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज आते हैं। अगर हम मियोसिस की डिवीजन की बात करते हैं तो मियोसिस फर्दर आपकी 2 टाइप्स की होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस सेकंड। मियोसिस 1 में भी क्या रहता है आपका प्रोफेज, इसमें आते हैं आपके लिप्टोटेन, जाइगोटिन, पेंचाइटिन, डिप्लोटिन एंड डाइकाइनेज। उसके बाद मेटाफेज, फिर आती है आपकी एनाफेज, फिर आती है आपकी टीलोफेज। ये तो हो गई मियोसिस फर्स्ट की डिवीजन। अब मियोसिस सेकंड की डिवीजन भी सेम एज इट इज होती है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। अब मियोसिस की जो बीच वाले जो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड का जो स्टेज है, इन दोनों के स्टेज में जो बीच में स्टेज आती है उसको बोलते हैं इंटरकाइनेस। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं एक एक करके कि क्या होता है इसमें। इंटरफेस क्या है आपका? इंटरफेस आपका क्या है? इनिशियली फेज है इन विच सेल्स प्रिपेयर करता है इटसेल्फ फॉर डिवीजन। सेल खुद को प्रिपेयर करता है सेल डिवीजन के लिए। इट इंक्लूड 3 फेज, G1S G2 फेज। जो G1 फेज है उसमें क्या रहता है? सेल ग्रोथ रैपिडली, यानी कि सेल ग्रोथ रैपिडली होना शुरू होता है, यानी कि सेल की ग्रोथ होनी शुरू होती है। एस फेज में क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ डीएनए, यहाँ पे डीएनए की सिंथेसिस होती है। G2 फेज वो होता है जिसमें कि सेल खुद को प्रिपेयर करता है माइटोसिस के लिए और सिंथेसिस करता है वेरियस प्रोटीन। अगर हम बात करते हैं माइटोसिस फेज की तो इसमें 4 फेज आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में क्या रहता है आपके? क्रोमेटिन होता है, कंडेंस होता है, बिकम विजिबल इन लाइट माइक्रोस्कोप। अगर हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो क्रोमेटिन कंडेंस हो चुके होते हैं। न्यूक्लियस क्या रहता है आपके? डिसअपियर होना शुरू होता है। पेयर्ड सेंट्रोल्स मूव टू अपोजिट एंड्स ऑफ द सेल्स, जिसमें कि सेंट्रोल्स है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं पेयर बनाने के लिए। मेटाफेज क्या आता है? इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी होती है। जो आपके सेंट्रोल्स हैं वो आपकी क्या रहते हैं? स्पिंडल फॉर्म्स करने लग जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एनाफेज, द सिस्टर क्रोमेटिन आर मूव अपोजिट पोल बाय द सेल्स बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ स्पिंडल फाइबर। तो वहां पे स्पिंडल फाइबर की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो जो सिस्टर क्रोमेटिन होते हैं वो अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं। अभी लास्ट में देखना, अभी पीछे इसके बाद मैं डायग्राम बना दिखाऊंगी तो डायग्राम से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टीलोफेज। टीलोफेज में क्या रहता है? फाइनली आपकी 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन फिर से ओरिजिनेट हो जाता है, फॉर्म होने लग जाता है और जो स्पिंडल बनी हुई है वो डिसइंटीग्रेट होनी शुरू हो जाती है। प्रोफेज में क्या हो रहा है देखो, सेंट्रोल्स, सेंट्रोमर्स, क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने वाली होती है, सेंट्रोमर्स आपका, सेंट्रोल्स आपके आखिर में चले जाते हैं। अब मेटाफेज में क्या रहता है? आपके स्पिंडल फॉर्मेशन होती है। स्पिंडल फॉर्मेशन की होने की वजह से क्या होता है? अपोजिट एंड के पास चले जाता है। और फाइनली एनाफेज में क्या रहता है? स्पिंडल फॉर्मेशन की हेल्प से क्या होती है? सेल्स डिवाइड होना शुरू होते हैं। और टीलोफेज में फाइनली आपकी जो 2 सेल्स है वो एक सेल से आपके 2 में डिवाइड होना शुरू हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं 2 डॉटर सेल्स। नेक्स्ट है आपकी मियोसिस। इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस। वो आपकी असेक्सुअल थी तो ये आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस होगी। इस प्रोसेस को करने के लिए हमें सेकंड पर्सन की जरूरत पड़ती है, सेकंड पर्सन के गैमेट्स की जरूरत पड़ती है। इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस, जर्म सेल्स आर इन्वॉल्व इन इट। 2 स्टेजेस ऑफ मियोसिस। इसमें क्या होता है? जैसे माइटोसिस आपका फर्स्ट में रहता है, ऐसे आपकी मियोसिस की कितनी स्टेजेस होते हैं? 2 स्टेजेस होती है, जिसको बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। बिफोर सेल डिवाइडिंग, जैसे माइटोसिस में फर्स्ट फेज आता है आपका इंटरफेज, ऐसे ही आपका मियोसिस में जो फर्स्ट आता है वो आता है आपका इसमें भी आपका जो बीच वाला फेज आता है उसको बोलते हैं हम इंटरफेस, की सेल पहले डिवाइड होने से पहले खुद को प्रिपेयर कर रहा है। इंटरफेज होते हैं सेम एज माइटोटिक डिवीजन, G1S G2 फेज मियोसिस। ठीक है, इंटरफेस का सेम एज माइटोसिस डिवीजन, G1S G2 फेज। अब हम बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट की। तो मियोसिस फर्स्ट में आपके फर्स्ट
फोर्थ सेम एज इट इज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें आपके फर्दर 5 प्रोसेस होते हैं, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेंचाइटिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेज। तो प्रोफेज फर्स्ट क्या है, आपका लॉन्गेस्ट प्रोसेस है, क्योंकि प्रोफेज फर्स्ट के बाद भी फर्दर आपके 5 प्रोसेस हो रहा है, तो ये आपका लॉन्गेस्ट प्रोसेस रहेगा as compared to mitosis. It take about 85 to 95% of total time for meiosis and also much more complex. ये 85 से 95% आपका टाइम तो प्रोफेज में ही चला जाता है। प्रोफेज फर्स्ट की डिवाइड होती है लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेंचाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेज। तो लिप्टोटीन में क्या रहता है, आपका जो न्यूक्लियस है वो कंडेंस होना शुरू होता है, इसमें जाइगोटीन में पेयर थ्रेड होने शुरू हो जाते हैं, फिर आपकी क्रॉसओवर होती है, उसके बाद जो मैटरनल और पेरेंटल का क्रोमोसोम है वो सेपरेट आउट होना शुरू होते हैं। अब हम बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट में, तो सेम एज इट इज जैसे हमने माइटोसिस पढ़ा था, सेम एज इट इज न्यूक्लियस मेम्ब्रेन आपका डिसअपियर होने शुरू हो जाता है, स्पिंडल फॉर्मेशन आनी शुरू हो जाती है, सेंट्रोमर्स आपके एंड में चले जाते हैं। माइटोसिस फर्स्ट में क्या होता है, स्पिंडल फॉर्मेशन होती है, स्पिंडल फॉर्मेशन की हेल्प से क्या रहता है, एनाफेज फेज जब आता है तो अपोजिट में चले जाते हैं, फिर अपोजिट से वहां पे आपके फर्दर आपके 2 सेल्स में बनने शुरू हो जाते हैं। म्योसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड आती है, इसमें सेम एज इट इज सेम रहता है, प्रोफेज सेकंड में, मेटाफेज में, एनाफेज में एंड टीलोफेज में। इसमें आता है आपका एक डिवाइड से, देखो म्योसिस फर्स्ट में क्या हुआ, एक सेल से 2 बने, म्योसिस सेकंड में क्या हुआ, फिर फर्दर म्योसिस सेकंड में क्या हुआ, ये 2 सेल्स, ठीक है, एक से पहले 2 बने, उसके बाद वो 2 से कहाँ में कन्वर्ट हो गए, आपके 4 में। तो आपके टोटल 4 में से आपकी 2 में तो पेरेंट्स की जेनेटिक मटेरियल रहेगी, और बाकी 2 में आपके न्यू जीन्स बनेंगे, ठीक है, जो कि आपको आइडेंटिकली सेम नहीं होंगे, अगर सेम होंगे तो पेरेंट्स का पता नहीं चलेगा, इसलिए जो बच्चों की शक्ल है वो क्यों अलग जाती है पेरेंट्स से, क्योंकि हाफ जेनेटिक मटेरियल न्यू होती है। तो ये इस तरह से होती है आपकी सेल डिवीजन। थैंक यू।